हेलो छात्र, हम तीसरा लेक्चर लेके आए हैं। बेटा सेकंड लेक्चर में एक फॉर्मूला लगाया था पहला नंबर 1 पर। उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, लिखते समय हो गई है, उसे सही कर लेना आप सब लोग। 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा वहाँ पर ये 2 नहीं लगाया था, थोड़ा सा इस पर ध्यान दे देना और इसे अपनी नोटबुक में सही कर लेना। ओके, हाँ। अब देखिए, एक बच्चे की प्रॉब्लम थी, उसने कहा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th क्वेश्चन है cot इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, अब देखिए इस पर ध्यान दीजिए, ये माइनस है तो एक गुणधर्म है, चूंकि cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, पाई में से इसे घटा देंगे, ये गुणधर्म है। इस गुणधर्म का हम उपयोग करेंगे, इसलिए cot इनवर्स माइनस 1/√3 इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1/√3 cot की टेबल में कितने डिग्री पर होता है? 60 डिग्री पर। 60 को रेडियन में कहते हैं पाई/3। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन, इसका मान लिख रहा हूँ टेबल के द्वारा, cot पाई/3 बराबर। दूसरा गुणधर्म देखिए, जब cot इनवर्स है, ये cot है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो पाई माइनस पाई/3 इज इक्वल टू एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो 2पाई/3 आएगा। बिलोंग्स टू मुख्य मान पर 0 से पाई। मुख्य मान परिसर के अंतर्गत आ रहा है, 0 से बड़ा है, पाई से छोटा है, इसलिए मुख्य मान सही है। दैट्स ऑल। बेटा आपको भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम अवश्य सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया? तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 2.1 का सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस, देखिए बेटा बुकों में, पुरानी बुकों में प्लस दे रखा है, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, नई बुकों में करेक्ट होकर आगे आया है। यहाँ पर प्लस की जगह माइनस है, तो आप इसको माइनस कर लें और उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे इसको। tan इनवर्स 1/7 बराबर पाई/4, यानी इसका हल करके हमें पाई/4 बराबर लाना है। यानी कह सकते हैं इसका मुख्य मान है वो पाई/4। तो LHS इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। मैंने इस सवाल का LHS लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको इस पद को सॉल्व करना है, क्योंकि ये 2 लगा हुआ है, ये 2 जब तक नहीं हटेगा तब तक अपन फॉर्मूला आगे नहीं बढ़ सकते। पहले इसमें फॉर्मूला लगाना है, और इसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या है। क्योंकि 2 tan इनवर्स x बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसकी इस सूत्र की अप्लाई इसमें करेंगे तो x का मान 1/2 रखना है। कितना रखना है? 1/2 इज इक्वल टू 2, इसके फॉर्मूला लिखेंगे तो tan इनवर्स 2 गुणा x का मान 1/2। ठीक है बेटा, 1 माइनस नीचे भी x का मान 1/2 का स्क्वायर। अब आगे कैलकुलेशन tan इनवर्स
2 से 2 कट गया, 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 4। यहाँ पर ये माइनस टेन इनवर्स 1 बटे 7 साथ में चलेगा, इसे आप लिखते रहेंगे। माइनस टेन इनवर्स 1 बटे 7 इजिकल टू टेन इनवर्स, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बटे 3 माइनस टेन इनवर्स 1 बटे 7। ठीक है बेटा, हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया पूरा। अब देखते हैं, यहाँ से आगे हल करने के लिए फिर एक फॉर्मूला आएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। फिर देखिए अगला फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। इस सूत्र को यहाँ लगाएंगे, इसको पढ़िए आप, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, अर्थात एक्स का मान 4 बटे 3, वाई की जगह वाई का मान 1 बटे 7 बराबर टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू 4 बटे 3 माइनस वाई के जगह पर रखेंगे 1 बटे 7 बटे 1 प्लस 4 बटे 3 गुणा 1 बटे 7 बराबर टेन इनवर्स, एलसीएम लेंगे इसका 21 आएगा, 7 चौको 28 माइनस 3 बटे में इसका एलसीएम 21 आएगा, 7 के 21 प्लस 4, एलसीएम से ये 21 से 21 कट जाएगा बराबर टेन इनवर्स 28 में से 3 घटाओ, 28 में से 3 घटेंगे तो क्या होते हैं 25 बटे 21 में 4 जोड़ दीजिए, ये भी 25, दोनों कट जाएंगे, टेन इनवर्स 1 आ गया। और 10 वाली टेबल में टेन इनवर्स 1 यानी 1 10 वाली टेबल में 45 डिग्री का मान होता है, यानी टेन इनवर्स 10 45 5 बटे 4 इजिकल टू 5 बटे 4 बराबर 8। ठीक है बेटा, सब समझ में आ गया। 2 फॉर्मूले लगे हैं, पहले टेन इनवर्स एक्स का लगाया, उसके बाद टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाया। बेटा तीसरा क्वेश्चन है 2.1 का, वो अपने आप करना है, नहीं आए तो आप हमें बताइए और फिर हम उसको सॉल्व कराएंगे। बहुत आसान है, उसमें टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आप लगा के उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सिद्ध करना है टू प्रूव कॉस इनवर्स 63 बटे 65 प्लस 2 टेन इनवर्स 1 बटे 5 इजिकल टू साइन इनवर्स 3 बटे 5 साइन इनवर्स 3 बटे 5। सवाल तो आसान है पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, देखते हैं कैसे होगी। LHS cos इनवर्स 63 बटे 65 प्लस 2 टेन इनवर्स 1 बटे 5। देखिए बेटा फिर वही अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक फॉर्मूला लगाया था 2 टेन इनवर्स एक्स का, इसमें फिर वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है आपको, 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला फिर लिख रहा हूँ, एक बार याद करें इसको, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स इजिकल टू कॉस इनवर्स 63 बटे 65 प्लस टेन इनवर्स 2 गुणा x का मान 1 बटे 5 बटे में 1 माइनस
x का मान 1/5 है, यहाँ स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 1/25 इज इक्वल टू cos इनवर्स बेटा दूसरे मेथड से हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आप LHS के द्वारा RHS लाएंगे तो LHS इज इक्वल टू cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। अब देखिए बेटा पहले इसमें फॉर्मूला लगाना है, चूंकि ये cos इनवर्स है इसको भी cos इनवर्स बनाएं तो एक सूत्र याद करें आप, ये लिखाया है आपको 2 tan इनवर्स x cos के रूप में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स के रूप में फॉर्मूला है बराबर cos इनवर्स 63/65 प्लस इस पद की जगह पर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो cos इनवर्स 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर यानी 1/25 बटे में 1 प्लस x का मान वही 1/5 रखेंगे तो 1/25 इज इक्वल टू cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 25 में से 1 घटा देंगे यानी कि 25 माइनस 1 एलसीएम दिया है 25 आया है अपॉन 25 प्लस 1 बटे में 25 यानी अंश का भी लघुत्तम 25 है, हर का भी लघुत्तम 25 है तो 25 से 25 कट गया बराबर cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 25 में से 1 घटाओ 24, 25 में 1 को जोड़ो 26, ये 2 से कट जाएंगे, ये 12 बार कट गया, ये 13 बार तो आ गया cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 12/13। ठीक है बेटा, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसमें फिर दोबारा एक क्वेश्चन लगा और ये सूत्र लगाना है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसके बाद लगाऊंगा, क्योंकि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x गुणा y माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई, ये फॉर्मूला लगाना है। देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये x का मान है, ये y का मान, और x और y के मान cos इनवर्स x 63/65 गुणा 12/13 माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 63/65 का होल स्क्वायर अंडर 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स 63 गुणा 12 65 गुणा 13 माइनस अंडर रूट। अब बेटा इसको सॉल्व करना है, 1 माइनस 63 गुणा 63
देखिए बेटा यहाँ कर रहा हूँ मैं 63 गुणा 63, 3 तिया 9, 3 छिया 18, 6 तिया 18 और 36 और 1, 3 तिया 9, 3 छिया 18, 6 तिया 18, ये 8 से 1 और 6 36 और 1 37, 9 8 8 16 हासिल 1 9 3969 अपॉन 65 गुणा 65, वही भी कर लो ऐसे ही 65 गुणा 65, 25 की 5 का हासिल 2, 5 30 और 2 32, 6 30 की 0 हासिल 3, 6 36 और 3 36 और 3 39, 5 2 और 3 12 की 2 का हासिल 1 4225, 4225 यानी 4225 आते हैं। अंडर रूट 1 माइनस 12 गुणा 12 144, 13 गुणा 13 169। हाँ बेटे यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आप cos इनवर्स 63 गुणा 12 अपॉन 65 गुणा 13 माइनस इसका एलसीएम लेके करेंगे 4225 माइनस 3969 अपॉन 4225 अंडर 169 माइनस 144 बटे 169 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 63 गुणा 12 बटे 65 गुणा 13 माइनस 4225 में से 3969 घटाओ, ये बचेंगे 256 बटे 4225 अंडर रूट 169 में से 144 घटाओ 25 बटे 169 कॉस इनवर्स 63 गुणा 12 बटे 65 गुणा 13 माइनस 256 का वर्गमूल 16 बटे 65 गुणा 5 बटे 13 बराबर कॉस इनवर्स नीचे का लघुत्तम आ गया 65 गुणा 13 12 गुणा 63 12 की 36 हासिल 3 12 8 72 और 3 75 756 माइनस 16 बटे 80 इज इक्वल टू cos इनवर्स 756 में से 80 घटाओ 6 15 में से 8 में 7 676 बटे 65 गुणा 13 बराबर cos इनवर्स 13 को आप इसमें चला जाएगा 13 को 13 13 पंजे 65 5 13 को 26 फिर 13 से कट जाएगा 13 चौको 52 13 पंजे 65 cos इनवर्स 4 बटे 5
कॉस इनवर्स 4/5 आ गया। हमें लाना है साइन इनवर्स 3/5। तो बेटा ऐसे अगर आप यूं कर लें, माना कॉस इनवर्स 4/5 बराबर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 4/5, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा यानी 16/25, तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 9/25, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। थीटा किसको माना है हमने? कॉस इनवर्स, इसलिए कॉस इनवर्स इसको लिख सकते हो आप साइन इनवर्स 3/5 बराबर RHS। इस तरीके से बेटा सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से और है, देखिए उससे सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसको टेन बना लें आप, इसमें टेन थीटा का 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनाएं, उसके बाद इसे भी टेन बना लें, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाकर इस तरीके से आंसर यहाँ tan इनवर्स में आ जाएगा। फिर tan इनवर्स को sin इनवर्स में चेंज करके बदल कर आप sin इनवर्स ला सकते हो 3/5। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 इज इक्वल टू 15। ये लेके आना है, सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है। तो LHS का मान 15 है, तो LHS इज इक्वल टू sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 बराबर। एक बेटा इसको ऐसे पढ़ो थोड़ा सा, sec स्क्वायर थीटा, क्या पढ़ेंगे इसको? sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं त्रिकोणमिति की असुविधा से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तथा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है। देखो आप sec स्क्वायर थीटा की जगह पे ये लिख सकते हैं और cosec स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो sec स्क्वायर थीटा अर्थात 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2 थीटा है ये, प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। थीटा का काम कर रहा है cot इनवर्स 3। कोई प्रॉब्लम हो? अब देखिए, एक और एक जोड़ के हो गया 2 प्लस, अब देखो थोड़ा ध्यान से, tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। tan स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस ऐसे इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। अब tan इनवर्स से ये कट जाएंगे, ऐसे cot इनवर्स से cot इनवर्स कट जाएगा, यानी 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 यानी कि 2 प्लस 2 4 प्लस 3 किया 9, 6
9 इज इक्वल टू 15 बराबर 8। देख लो बेटा, बहुत आसान सवाल, आप कर सकते हो आराम से, ध्यान से देखिए। अगला सवाल है 6वां, सिद्ध कीजिए tan inverse x is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। सिद्ध करना है, टू tan इनवर्स x बराबर दे दें। अब देखिए, अब इसे सॉल्व करने के लिए माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, tan थीटा, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हुआ, tan थीटा। अब आप sin 2 थीटा cos 2 थीटा के फॉर्मूले है, क्योंकि sin 2 थीटा इक्वल टू tan के रूप में 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा त्रिकोणमिति में 2 थीटा इस साइन को यहाँ लगा दें, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा बराबर मान रखा है आपने x, तो 2 थीटा की वैल्यू रख देते हैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से आप पुनः देखिए इसको, cos का फॉर्मूला यानी cos 2 थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा बराबर tan के रूप में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा, तो आप इसे देखिए। cos को फिर यहाँ लगाओ, तो 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 थीटा की वैल्यू फिर रखो यहाँ से, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये दूसरा संबंध है। एक और दो को ध्यान से देखिए, ये मान भी 2 tan इनवर्स x का है और ये मान भी 2 tan इनवर्स x का है। दोनों जब ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर। समीकरण 1 व 2 से 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर HP हैंस प्रूफ सिद्ध होगा। ये फॉर्मूले, इसमें अगर चाहता आप चाहते हो तो एक चीज और सिद्ध कर सकते हो, बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर भी सिद्ध किया जा सकता है, कोई tan 2 थीटा के फॉर्मूले के द्वारा। बेटा हमने आपको आज 2 से लेके 6 तक की प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। इनमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपको सॉल्व करेंगे।